बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हैं बिस्किट। बहुत ही मज़ेदार बिस्किटों की खसूसियत यह है कि इनमें शुगर बहुत कम है। आप खुद देखेंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं 250 ग्राम मूंगफलियाँ। इनको ड्राई रोस्ट किया है और थोड़ा ठंडा होने दिया है। अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। छिलके के साथ ही हमने ब्लेंड करना है। और यहाँ मैंने लिया 500 ग्राम मक्खन, ये मार्गरीन है। और ये पिसी मूंगफलियाँ मैंने कुछ ज़्यादा ब्लेंड किया है, अगर आप चाहें तो मोटी पिसी भी रख सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया 1 चुटकी नमक और 8 ग्राम बेकिंग पाउडर और 3 टेबल स्पून चीनी पाउडर। अब हम मक्खन को इस तरह हाथों से मलेंगे। हाथों के हाथ की हथेली से हमने इसको मलना है ताकि ये क्रीम की तरह हो जाए। मक्खन का सॉफ्ट होना ज़रूरी है। मेरा मक्खन सॉफ्ट है तो इसलिए फ्रिज से पहले निकाल लें। जब अगर आप ये बिस्किट बनाना चाहें तो मक्खन को फ्रिज से निकाल लें। गर्मियों में तो 1 घंटा भी काफ़ी है, सर्दियों में 3 घंटे पहले निकालें। अब इसमें हमने ऐड कर दिया है 3 टेबल स्पून शुगर पाउडर। और अब हम इन दोनों को खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चीनी और मक्खन को क्रीम की तरह बनाना है। खूब अच्छी तरह मसलना है और इसको हमने क्रीम की तरह बनाना होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी नमक। और ये मैंने 3 टेबल स्पून आटा भी ऐड कर दिया है, मगर पहले मूंगफलियाँ ऐड करनी है। यहाँ मैंने मिस्टेक की है। मुझे जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह याद आ गया तो मैंने मूंगफलियाँ भी साथ ही डाल दी हैं। तो अब आटे और मूंगफलियों को और नमक और मक्खन इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस डो की तैयारी का ये है कि जितना हम मलेंगे, जितना इसे हम मल सकते हैं मलें, क्योंकि ये उतना करीम की जितना हम मलेंगे ये उतना करीम की तरह होता जाएगा। आटा मक्खन को जज़ब करता जाएगा। और अगर हम मले नहीं तो फिर ये करीम की तरह ज़्यादा नहीं होगा और ज़्यादा आटा भी नहीं जाएगा। अब फिर आटा थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे। अब फिर आटा डाल दिया, बिस्मिल्लाह। और इसको फिर मिक्स करेंगे इसी तरह हमने सारे आटे को मुकम्मल करना है। मगर ये देखना है कि आटा सख्त ना हो, आटा सॉफ्ट ही रहना चाहिए। मैंने यहाँ 1 किलो मैदा लिया है। आप इस मैदा की जगह जो सफ़ेद आटा हम रोटी पकाने में भी इस्तेमाल करते हैं, आप वो आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद आटा। अगर सफ़ेद आटा नहीं है तो फिर मैदा ही इस्तेमाल करें। हम 1 किलो मैदा मुकम्मल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें से कुछ बच जाएगा। मगर हमने ये देखना है कि कितना, जब हम इसे मिक्स करेंगे तो ये क्रीम की तरह होता जाएगा तो हम आटा डालते जाएंगे। इस डो को सख्त नहीं रखना, सॉफ्ट डो रखना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना, क्योंकि सख्त डो से बिस्किट टूट जाएंगे। अब हमारा डो तैयार होने को जा रहा है तो अब हम इसमें बेकिंग पाउडर भी मिक्स कर देंगे, बिस्मिल्लाह। अब बेकिंग पाउडर भी खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और फिर ये देखें, अब हमारा डो तैयार है। देखें यकजा हो गया सब कुछ। और डो को देखने के लिए ये कैसे हमें पता चलेगा कि डो तैयार है, तो हम इस तरह हाथों से थोड़ा सा दबाकर देख लेंगे। ये जब टूटे नहीं और इस तरह से मिक्स हो जाए, एक गेंद सा बन जाए, या ये इस तरह से एक गेंद सा बन जाए, तो इसका मतलब है ये डो अब तैयार है। अब हम आखिर में डालेंगे, अब हम आखिर में 1 टेबल स्पून सौंफ का ऐड कर देंगे। और फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सब कुछ मिक्स हो गया है और मुकम्मल डो तैयार है। इसमें मैदा सिर्फ
इसमें मैदा मुकम्मल 1 किलो नहीं जज़ब हुआ, कुछ बच गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ बच जाता है, तो ये तकरीबन 80 ग्राम तक बच गया है। और अब हम इसको अब आप अगला स्टेप देखें कि क्या करते हैं। अब हम कुछ डो लेकर इस तरह से हमने हाथों की मदद से रोल बना लेना है। हाथों से दबाकर इस तरह से, ये आपको इस तरह से एम्प्टी, जब रोल बनाएंगे तो इस तरह से एक तरफ से एम्प्टी ज़रूर हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है, दबाकर फिर उसको रोल को लंबाई की शक्ल देते जाएं। जब इस तरह से लंबाई की शक्ल दे दी तो अब ऊपर से दबा देंगे, इस तरह उंगलियों से थोड़ा दबाकर 2 से 3 मिलीमीटर तक। और ये मक्खन का ही पेपर है, मैंने इसको डबल करके एक साइज़ बना लिया है और ये ऊपर रख कर मैं फालतू का डो काट दूंगी, ताकि एक ही साइज़ के बिस्किट बने, एक ही साइज़ के, एक ही शक्ल के बने। तो अब हम कांटे से इस तरह तिरछे निशान लगा देंगे, पहले एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से, और इस तरह निशान लगाने के बाद फिर हम बिस्किट काटेंगे। और फिर इसी पेपर को रखकर हम एक ही साइज़ के बिस्किट काट देंगे। मैंने ये बिस्किट थोड़े बड़े साइज़ के रखे हैं, अगर आप छोटे साइज़ के बनाना चाहें तो छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं सादे तरीके से भी आपको बताती हूँ आगे। इन बिस्किटों को ट्रे में रखते जाएंगे और दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। ये इसी तरह मैंने रोल को दबा दिया है और ये कांटे से इस तरह से निशान लगा दिए हैं। अब छुरी से थोड़ा सा इस तरह से काटते जाएंगे, 2 उंगलियों के निशान पे कांटे लगाते जाएंगे और फिर इन बिस्किटों को उठाकर ट्रे में रखते जाएंगे। अब हम ट्रे में सब बिस्किट रखकर फिर ओवन में रखकर पका लेंगे, हल्के बिदामी होने तक। ये तकरीबन 180 डिग्री 10 से 12 मिनट तक लगेंगे, मगर फिर भी आप देख लें ये मेरे बिस्किट का कलर यानी हल्के बिदामी हो तो निकालें। और फिर निकालने के बाद ऊपर चीनी पाउडर छिड़क दें। अगर आप चीनी पाउडर बिल्कुल पसंद नहीं करते तो ना लगाएं, मगर सही जो बिस्किट का तरीका है, फिर ऊपर इस तरह से हम चीनी पाउडर छिड़क देंगे और फिर खाने में नौश फरमाएं। अब हमारे बिस्किट तैयार हो गए हैं, ये देखें, बहुत ही मज़ेदार ये बिस्किट हैं और आप भी इसी तरह बनाकर अपने घर में रख सकते हैं, अपनी फैमिली और अपने मेहमानों के लिए। स्पेशल फंक्शंस, जब कोई फंक्शन हो तो उसके लिए भी, मेहमान बहुत ज़्यादा हों और तो पहले से बनाकर आप तैयार करके रख सकते हैं। वक्त आने पर आपके पास आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आइंदा की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।